टीचिंग स्टाफ और हमारे सबसे प्रिय स्टाफ फार्मासिस्ट तो सभी को, जैसे कि हमारे भट्ट सर, पंत सर जो उपस्थित है या अनुपस्थित है, जो भी चौहान जी और पवार सर, ऐसे ही हम सभी जितने भी छूटे हुए हैं या फिर जो नहीं आए हुए हैं, उन सभी को इस पावन पर्व की बेला पर हम उनको अभिनंदन और उनका इस शुभ अवसर पर उनको बधाई देता हूँ। जैसा कि ये सभी लोग बता चुके हैं, हमारे सभी जो कि वरिष्ठ हैं, हम उससे काफी श्रेष्ठ हैं कि ये 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम आज इस राष्ट्रीय जो कि हमारे राज्य की मानसिक स्वास्थ्य केंद्र सेलाकुई में एकत्र हुए हैं। और हम साथ ही साथ ये भी बता दूं कि हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हम अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग पर काम कर रहे हैं। हम अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग पर काम कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे शरीर या पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, या हमारा हृदय क्यों ना हो, इसको भी हमारा ये मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। अतः मैं इसी के संबंध में थोड़ा सा अपने उन जवानों को कुछ डेडिकेट करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने इस देश को आज़ाद करने के बाद अभी भी आज़ादी के लिए लगातार इस सीमा पर तत्पर हैं। और उनका क्या, जिन्होंने पहले ही अपना खून बहा दिया है, उनकी तो बात ही अलग है। जिन्होंने सन 1857 से लेकर के उसके बाद तक 1945 तक देश की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उससे पहले भी जैसे कि हमारे मंगल पांडे जी थे, जो कि एक सेना के रूप में, कुछ लोग तो इसे मानते हैं कि उन्होंने कि एक तरह से सेना का विद्रोह ही था, कुछ मानते हैं पहला स्वतंत्रता दिवस का ये हमारा पहला युद्ध था अंग्रेजों के विरुद्ध। और उसमें क्या, हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण एक वीरांगना है रानी लक्ष्मीबाई, उनका नाम तो सबसे अग्रणी में लिया जाता है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और साथ ही साथ ऐसे ही महिलाओं की कतार में बहुत सी महिलाएं हैं, जैसे रानी अवंतीबाई का नाम भी इसमें स्वर्ण अक्षरों में विद्यमान है। इसके बाद मैं उस जवानों को जो कि आज के डेट में हमारे लिए अपने खून बहा रहे हैं, उनको डेडिकेट करना चाहूंगा कि साधक तिलक साध, कि साधक तिलक साध घर से चले थे हम, साधक तिलक साध घर से चले थे हम, हमें कहाँ फिर कुछ और दिखता था माँ। साधक तिलक साध घर से चले थे हम, फिर हमें कहाँ कुछ और दिखता था माँ। अरे हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तो, अरे हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तो अखियों के सामने लाहौर दिखता था माँ, अखियों के सामने लाहौर दिखता था माँ। मैं इसके प्रसंग को बता देना चाहता हूँ। ये कारगिल युद्ध का है, 1999 में जो हमारा भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया, उसमें उनका जो सैनिक है वो अपना आहुति देता है अपने प्राणों की। उसके बाद उसकी माँ को उसके मन में भाव आते हैं, जो उसका आत्मा निकल चुकी है, उनके छोटे टाइम के भाव आते हैं कि बेटा अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम्हारा मन कैसा लग रहा था जब आप युद्ध में शहीद हो गए। तो उनका ये भाव था। और साथ ही साथ में जब हमारे दूसरा हम छंद पढ़ना चाहेंगे, जो हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं सीमा के पार, उनके शीश काट लिए जाते हैं शत्रुओं द्वारा, लेकिन हमारे सेना के जवान ऐसा कुछ भी नहीं करते। ऐसा क्या अंतर है हमारी सेना में और शत्रुओं की सेना में। लौ दंड घन पे पटकते हैं एक बार, लौ दंड घन पे पटकते हैं एक बार, छोटी छोटी मार बार बार करते नहीं। लौ दंड घन पे पटकते हैं एक बार, छोटी छोटी मार बार बार करते नहीं। वीरता में दक्ष पक्ष तोपों के समझदार, वीरता में दक्ष पक्ष तोपों के समझदार, इंसानियत शर्मसार करते नहीं, इंसानियत शर्मसार करते नहीं। वंशधर शेरों के दहाड़ते हैं काले जैसे, यूं पड़ी हुई लाश का शिकार करते नहीं, यूं पड़ी हुई लाश का शिकार करते नहीं। और लास्ट में जब हमारा जवान शहीद होता है तो वो अपनी माँ से क्या जवाब देता है। जब वो शहीद हो जाता है तो अपनी माँ को जवाब देता है कि ना आस ही बची थी माँ, ना लाश ही बची थी माँ, ना आस ही बची थी माँ, ना सांस ही बची थी माँ। मैं गिर गया था लाल भद्र टोलियों के सामने, मैं गिर गया था लाल भद्र टोलियों के सामने। न खून ही बचा था माँ, जुनून ही बचा था माँ, न खून ही बचा था ना जुनून ही बचा था माँ।
गिर गया था लाल पत्थर टोलियों के दाम में, अड़ गया था लाल उनकी गोलियों के सामने, लड़ गया था लाल उनकी गोलियों के सामने। न खून ही बचा था ना जुनून ही बचा था मां, न खून ही बचा था मां जुनून ही बचा था मां। यमराज सामने खड़े थे और बोलने लगे, यमराज सामने खड़े थे और बोलने लगे, अपनी मित्र पुस्तिका के पृष्ठ खोलने लगे, अपनी मित्र पुस्तिका के पृष्ठ खोलने लगे, अपनी मृत्यु पुस्तिका के पृष्ठ खोलने लगे और बोलने लगे कि वक्त पूरा हो गया है, कि वक्त पूरा हो गया है, हमें इसे निभाना है, कि वक्त पूरा हो गया है, हमें इसे निभाना है। रुको जरा अभी नहीं, रुको जरा अभी नहीं। अभी तो ये तिरंगा सरहदों के पार लेके जाने दो, अभी तो ये तिरंगा सरहदों के पार लेके जाने दो। शत्रुओं की छाती और जड़ से लगाने दो, शत्रुओं की छाती और जड़ भी पे लगा दो। जय